नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। क्या है मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज? पेरीमेनोपॉज से घबराएं नहीं, पेरीमेनोपॉज के समय अपनाएं आयुर्वेद। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखिए संजीवनी। हर महिला के जीवन में एक ऐसा वक्त आता है जब उनके शरीर, उनके मन, उनके हार्मोन्स में कई बड़े बदलाव होते हैं। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं मेनोपॉज की। एक ऐसा समय जब महिलाओं का शरीर एक और नए तरह के बदलाव से गुजर रहा होता है। लेकिन क्या आप जानती हैं कि मेनोपॉज के लक्षणों को हमारा शरीर कुछ साल पहले से ही अनुभव करने लगता है, और अगर आप अपनी सेहत की देखभाल उस समय से कर लें तो मेनोपॉज में होने वाली तमाम परेशानियों से आप काफी हद तक बच सकती हैं। आइए इस बारे में बात करते हैं डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, क्या मेनोपॉज के लक्षण हमारे शरीर में कुछ साल पहले से ही दिखने लगते हैं? क्या इस अवस्था का भी कोई नाम दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो अवस्था है मेनोपॉज से पहले की जो अवस्था, उसको कहते हैं पेरीमेनोपॉज। पेरीमेनोपॉज का मतलब, पेरी का मतलब होता है अराउंड, यानी कि जब आपका एक ट्रांजिशनल फेज शुरू हो चुका है। एक आपके जो महिलाएं हैं, महिलाओं को एक दिया गया एक सिस्टम जिसको कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, उसका एक नियमित एक साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और एक समय आता है कि उसका बंद होने का समय आ गया है। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, कोई डरने वाली बात नहीं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा विषय लिया है। बहुत सारी महिलाओं को कोई इसके बारे में नॉलेज नहीं है, बहुत दुखी होती है बेचारी, उनको पता नहीं है कि क्या क्या करना चाहिए। और जब मेनोपॉज के लक्षण जब आते हैं तो कईयों को बहुत परेशानी होती है, उसका कोई इलाज भी नहीं है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो एट द मोस्ट आपको हार्मोन देंगे, हार्मोन की टेबलेट खा लो, लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत भयंकर होते हैं। तो ये जो पेरीमेनोपॉज है, ये वो टाइम है जब एक ट्रांजिशनल फेज आपका पीरियड्स बंद होने से और मेनोपॉज के बीच का जो टाइम, इसमें मुख्य रूप से 45 के आसपास ये शुरू होता है। कुछ लोगों में अलग अलग टाइम भी है, कुछ में जल्दी हो जाता है, कुछ में लेट होता है। जो ईस्ट्रोजन वगैरह जो हार्मोन्स होते हैं महिलाओं में, वो कभी ज्यादा निकल रहे हैं, कभी कम निकल रहे हैं, तो पीरियड्स कभी कम आ रहे हैं, कभी ज्यादा आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे पीरियड शुरू होता है वैसे पीरियड बंद भी होता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। कभी पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं, कभी देर से आ जाते हैं, कभी ब्लीडिंग कम होती है, कभी बिल्कुल ब्लीडिंग जो नहीं होती है, किसी में ज्यादा हो जाती है ब्लीडिंग बहुत ज्यादा, या कुछ को जो है PMS जिसको कहते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स होते हैं। उसमें कुछ विशेष तरह के, कभी सिर में दर्द हो जाता है, कभी मूड स्विंग होते हैं, किसी को जो है थोड़ा सा ब्रेस्ट में टाइटनेस होती है, वेट गेन हो जाता है, हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है, हार्ट बीट कभी तेज हो जाती है, हेडेक हो जाता है, या फिर जो है कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम्स भी देखने में आती है। किसी की कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर, कुछ लोगों को माइग्रेन शुरू हो जाता है। कभी कभार यूरिनरी ट्रैक्ट जो आपका है, यूरिन का जो सिस्टम है, उसमें इंफेक्शन, या फर्टिलिटी इश्यू। डेफिनेटली जो महिलाएं उस एज में कंसीव करने की कोशिश कर रही होती हैं, वहां पर उनको कंसेप्शन में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ऑलरेडी उनका मेनोपॉज का टाइम आने वाला है, तो एग की क्वालिटी थोड़ी आपकी वीक हो गई है। लेकिन आयुर्वेद आपके साथ है, संजीवनी प्रोग्राम आपके साथ है, जीवा आयुर्वेद आपके साथ है, हम लोग आपके साथ है, कोई डरने की बात नहीं। आज आपको अच्छी अच्छी चीजें बताने वाले हैं, थोड़ा सा और आपको शिक्षित करेंगे इस विषय पर, जिसके बारे में अक्सर हम बातें नहीं करते हैं, जिसके बारे में अक्सर महिलाओं को ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, और फिर जब वो तकलीफें आती हैं तो बहुत परेशान वो होती है। डॉक्टर चौहान, पेरीमेनोपॉज में महिलाओं को अपनी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का क्या बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है? देखिए, जैसे मैंने कहा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल ट्रांजिशनल फेज ऑफ लाइफ है। जैसे लाइफ में हमारे अलग अलग पड़ाव आते हैं, ये भी एक पड़ाव है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा जो है आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसका ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक लेवल पर देखें तो लघु और सुपाच्य भोजन आपको करना है। सिंपल चीजें, ज्यादा हैवी चीजें ना खाएं, गैस ज्यादा बनेगी, बादी अगर होगी ज्यादा, उससे प्रॉब्लम बढ़ेगी। पोहा, उपमा, या जो है कुछ बादाम भिगो करके खाइए, किशमिश खाइए भिगो करके, या अंजीर, खजूर, ये सब बड़ी अच्छी चीजें हैं, इनका सेवन आप भिगो करके करिए। दूध, पनीर
इसका सेवन करिए, क्योंकि कैल्शियम की कमी होने लगती है हड्डियों में, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। तिल का सेवन भी कर सकते हैं, तिल को थोड़ा भून लीजिए या तिल के लड्डू बना लीजिए, वो भी हमारे बोन्स को मजबूत करता है। और ये क्योंकि एक ट्रांजिशनल फेज है, आयुर्वेद के हिसाब से वात का प्रकोप होता है, तो वात को शांत रखने के लिए पूरे बॉडी में तिल के तेल की मालिश बहुत फायदा करती है। एवरी डे रोज मालिश करिए। अच्छी गहरी नींद कम से कम 6-7 घंटे की आनी चाहिए, उससे भी आपको जो है बहुत फायदा मिलेगा। स्पेशली जो मानसिक आपने क्वेश्चन पूछा है कि मानसिक लेवल पर किस तरह से हम अपनी रक्षा करें, नींद से बहुत फायदा मिलेगा, प्राणायाम करने से फायदा मिलेगा, मेडिटेशन करने से फायदा मिलेगा, ऑफ कोर्स नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से भी शारीरिक और मानसिक दोनों लेवल पर भी आपको बेनिफिट मिलता है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय जो है वेट गेन की बड़ी जो है टेंडेंसी देखी गई है, तो वेट को आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है, वेट को बढ़ने नहीं देना है और दिन में नहीं सोना है। दिन में सोने की आदत जो है वजन को बढ़ाती है और ऐसी चीजों में आप अपना समय लगाइए, क्योंकि ये टाइम है जब महिला जो है 45 के करीब आती है, अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अब टाइम है आप अपने लिए टाइम जो है अपना समय जो है अपने लिए दें। म्यूजिक बजाएं, गाना गाएं, डांस करें, डू थिंग्स विच यू हैव नेवर डन बिफोर, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं परिवार के साथ आपका पूरा टाइम निकल जाता है, अपने लिए टाइम नहीं बचता है। अभी अपने लिए टाइम निकालिए, मालिश करिए, रिलैक्स करिए, जो भी चीज आपको प्रसन्न करती है उसको करना चाहिए। इस प्रकार से आपका ये फेज जो है बड़ी आसानी से निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका मेनोपॉज होगा। संजीवनी दर्शक काजल बरेली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। काजल, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी नमस्कार। हेलो, हाँ जी नमस्कार। सर मुझे ना अपने पापा के लिए पूछना है। मेरे पापा को ना डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहती है 3-4 साल से, काफी सारी दवाई भी करवाई, अंग्रेजी दवाई ली, बट कोई रिलीफ नहीं हो रहा है। देखिए, डिप्रेशन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आज के युग में। बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी की शिकायत होती है, लेकिन आपको मैं केवल इतना ही बताना चाहूंगा कि डिप्रेशन के मामले में लोग करते क्या है, गोली खाना शुरू कर देते हैं। और वो गोली से होता क्या है, नॉर्मली एक नींद अच्छी आ जाती है, थोड़ा सा ब्रेन को स्टिमुलेशन मिलता है, केमिकल मेडिसिन होती हैं, आपको सबको मालूम है। बहुत सारे लोगों को फिर बाद में उसके साइड इफेक्ट होते हैं। लोग शिकायत करते हैं कि पूरा दिन सुस्ती बनी रहती है, माइंड डल रहता है, याददाश्त कमजोर हो गई है। आपको ये जानकर के अच्छा लगेगा कि आयुर्वेद में मानसिक रोगों का विशेष रूप से इलाज होता है। आयुर्वेद में केवल शारीरिक रोगों का इलाज नहीं होता, मानसिक रोगों का भी बहुत अच्छा उपचार है। और हमारे यहाँ जीवा में तो हम लोग इसके चैंपियन हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी मेंटल डिजीज हैं आज केवल भारत के नहीं पूरे विश्व से लोग हमारे पास आते हैं इलाज के लिए। डिप्रेशन में 2-3 चीजों का मैं आपको यहाँ जरूर उल्लेख करूंगा। एक तो जो माइंड की स्टेट है नेगेटिव नहीं रहनी चाहिए, पॉजिटिव चीजों से जुड़े, पॉजिटिव म्यूजिक सुने, पॉजिटिव चीजें देखें, पॉजिटिव चीजें पढ़ें, जिनको हम आम भाषा में कहते हैं सात्विक चीजों से जुड़ना जरूरी होता है। साथ में जो है बादाम बहुत अच्छा है, बादाम अखरोट रात को भिगो दीजिए, 7-8 बादाम, 2-3 अखरोट, सुबह छिलका उतारें, उसको ऐसे चबा के खाइए या उसको घोट करके पेस्ट बना के 1 कप दूध में उबाल करके उनको दीजिए। दूध में थोड़ा एक चुटकी दालचीनी और थोड़ा इलायची डाल देंगे तो और भी बेनिफिट उसको मिलेगा। और इसके साथ साथ प्रॉपर इलाज करना जरूरी है। डिप्रेशन का कारण क्या है वो बातचीत हमारे डॉक्टर्स करते हैं, काउंसलिंग भी हम करते हैं, एजुकेट भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं और आपके साथ साथ चलते हैं ताकि आपके अंदर हिम्मत आ सके, आपके माइंड में एक विल पावर और स्ट्रेंथ आ सके। घबराने की जरूरत नहीं है, जीवा में संपर्क करिए। किसी भी प्रकार का मानसिक रोग है, आई एम श्योर आयुर्वेद में बहुत अच्छे उपचार आपको मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।